क्लास 10th का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द बल्ब विल बी सेम और डिफरेंट व्हेन इन अ सर्किट थ्री बल्ब्स ऑफ सेम वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेम वॉट के हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो हमें पता है कि इन केस ऑफ सीरीज में अगर रेसिस्टेंस अगर कनेक्टेड हैं तो इनमें सीरीज़ में क्या वैल्यू सेम होती है, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, P इक्वल टू वी आई, सेम वॉट। P की वैल्यू क्या बोला गया है, सेम है, यहाँ पे पावर सेम है। तो जब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस में I की वैल्यू सेम, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज है हर एक केस में इसमें डिफरेंट हो जाएगा। सेकंड, सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। रेसिस्टेंस, अगर इन बल्ब का रेसिस्टेंस भी होगा तो जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इनमें आई की वैल्यू डिफरेंट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी सेकंड केस में, वी की वैल्यू सेम हो जाएगी। थर्ड पार्ट में डिफरेंट वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर से इस सीरीज़ वाला केस में पूछा गया, लेकिन इस बार पावर का जो है यहाँ पे वो डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है, तो इस बार पावर है P1। ए एंड बी पार्ट में पावर क्या था, सेम है, यहाँ पर डिफरेंट पावर है। तो ये अगर ये बल्ब हैं तो इनके रेसिस्टेंस होंगे, ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो वही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि सीरीज़ में आई की वैल्यू सेम होगी और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगा। डी पार्ट में डिफरेंट वॉट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। तो यहाँ पर भी डिफरेंट वॉट है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पर P1 P2 P3 इस टाइप से यहाँ पर तीनों बल्ब के पावर डिफरेंट हैं। तो पावर डिफरेंट हैं तो यहाँ पे पैरेलल में अगर कनेक्टेड है ये तीनों बल्ब तो इनकी जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हर एक की वैल्यू डिफरेंट है। तो इस केस में आई की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। वोल्टेज जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं जब ये तीनों, तो इनमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, तीनों में सेम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है टू आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ 24 ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन विथ मिनिमम रेसिस्टेंस। हमें पावर कैलकुलेट करनी है लेकिन रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो पावर का फॉर्मूला रेसिस्टेंस के टर्म में क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए, तो यहाँ हमें मिनिमम रेसिस्टेंस जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब हमें मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे टू आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है, 24 ईच है। तो फर्स्ट वाले में 24 ओम, सेकेंड में भी 24 ओम। इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, 1/R1 1/R2 होता है फॉर्मूला, 1/24 हो जाएगा, 1/24 2/24 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/12, 1/R की वैल्यू 1/12 है तो R की वैल्यू 12 ओम। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब हमें मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। तो यह रेसिस्टेंस कितना आया, 12 ओम। तो पावर सॉल्व करेंगे V का स्क्वायर, क्वेश्चन में V गिवन है 6 वोल्ट, 6 का स्क्वायर, R सॉल्व करके आया 12, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 12, 12 से 36 कैंसिल करेंगे, 3 वॉट। तो यहाँ पे जो पावर आ गया वो 3 वॉट। सेकंड केस में मैक्सिमम रेसिस्टेंस पूछा है, तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तब हमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। तो 24 इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 + R2 फॉर्मूला होता है, 24 + 24 48 ओम।
ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस आ गया 48 ओम। पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। वी की वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट गिवन है। 6 इंटू 6 दो बार लिख लेंगे, स्क्वायर है यहाँ पे, और 48 यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे। 6 8 जा 48, यहाँ 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 2 4 जा, तो यहाँ जो रेसिस्टेंस आया वो 3/4 ओम। हमसे रेशो पूछा है फर्स्ट केस में और सेकंड केस का रेशो पूछा है। तो यहाँ पावर P1, यहाँ पावर P2, इनका रेशो पूछा है P1 रेशो P2, 3 डिवाइड बाई 3/4। ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो कितना आ जाएगा 4:1। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन to work on mains voltage of 220 volt. This oven consumes 11 units of electrical energy in 5 hours. Calculate power. पावर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में जो 11 यूनिट गिवन है, ये एनर्जी गिवन है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है जो। तो पावर का फार्मूला एनर्जी के टर्म में होता है P इंटू टी। 11 यूनिट, एक यूनिट इक्वल 1 किलोवाट आवर होता है। तो जो पावर हमें यहाँ पर एनर्जी जो गिवन है 11 यूनिट, इसको हम लिख सकते हैं 11 किलोवाट आवर। जो 11 यूनिट गिवन है उसको हम लिख सकते हैं 11 किलोवाट आवर। इस फॉर्मूले में रखेंगे एनर्जी के प्लेस पर 11, पावर कैलकुलेट करना है, टाइम है 5, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा 2.2 वोट, किलोवाट आएगा। यहाँ पर किलोवाट आवर में गिवन है, तो यहाँ पे पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे किलोवाट में आएगा ये। करंट हमें फाइंड करना है, करंट ड्रॉन बाय दी ओवन। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI। पावर कितना है 2.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट, किलोवाट को वाट में करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू V की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। I यहाँ से फाइंड करना है, तो 2.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 220। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 2.2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, डिवाइड बाई 220, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 10 एम्पेयर करंट आ जाएगा सर्किट में, 10 एम्पेयर। रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है, रेसिस्टेंस ऑफ दी ओवन, रेसिस्टेंस ऑफ दी ओवन। तो ओम्स लॉ भी हम लगा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। अगर तो यहाँ पर वोल्टेज गिवन है क्वेश्चन में 220, आई की वैल्यू फाइंड करी है हमने 10 वोल्ट, तो रेसिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 22 ओम।